उनकी खिड़की तोड़ दी जाती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है तो पुलिस खोज करके वो पर्स भी दे देती है, स्कूटी भी दे देती है। तो मैं उस पुलिस को तो धन्यवाद तो देता हूं, ये तो बात ठीक है, लेकिन इस पुलिस को कौन सा धन्यवाद दूं जो अभी तक उन्हें यही पता नहीं कि रानी नागर की खिड़की किसने तोड़ी, या रानी नागर के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर क्यों नहीं FIR हुई। तो मैं भिक्षु BP थिरोज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्धगया मुक्ति आंदोलन समिति, आज मैं विशेष बात को लेकर के मैं आप लोगों के सामने अपनी बात रखना चाहता हूं। आज मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये देखकर, ये सुनकर, ये जानकर कि हमारे देश में जो IAS रैंक के अधिकारी हैं, IPS रैंक के अधिकारी हैं, आज वो दुखी हैं और वो अपना इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो गए। काम करने की इच्छा नहीं हो रही है उनकी, मन में उनकी लगन नहीं रही काम के लिए, सरकार के प्रति विश्वास नहीं रहा, सरकार के प्रति अच्छी सोच भी नहीं रही, क्योंकि सरकार सुरक्षा रक्षा के वादे तो करती हैं परंतु सच्चाई कुछ और ही है। आज एक सभी के बीच में हमारी बड़ी बहन के समान आदरणीय रानी नागर जैसी बहादुर IAS के लिए जो उन्होंने कदम उठाया वो सराहनीय कदम है, पर उनके साथ जो हुआ है वो शर्मनाक बात है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में चल रही है और वहां पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति को, एक IPS अधिकारी को जला के मारने की बात की जा रही है। हरियाणा जैसे राज्य में तो पहले भी घटनाएं होती आई हैं। संगीता कालिया जी के साथ में भी तो वही हुआ था, लेकिन इनके साथ बहुत ज्यादा हो गया। डॉक्टर रमेश थेटे, मध्य प्रदेश के सीनियर IAS ऑफिसर, उनको मारने की धमकी। उनको कौन सा ऐसा रूप था जो ना दिखाया हो, ना डराया हो, ना धमकाया हो। आखिरकार वो भी बहुत परेशान थे। लेकिन इतना सभी जान लें, यह शोषण एक बेटी पर नहीं, यह शोषण एक व्यक्ति पर नहीं, यह शोषण उन सरकार के चुनिंदा अधिकारियों के ऊपर हो रहा है जो अधिकारी हमारे देश को चलाने का काम करते हैं। जिस देश के IAS सुरक्षित ना हो, IPS सुरक्षित ना हो और भी उच्च पदों पर जो आसीन हैं, बहू बेटियां, भाई बहन, सीनियर अधिकारी या जूनियर अधिकारी, कुल मिलाकर के देश की व्यवस्था को चलाने वाले अधिकारी, और वो लोग आज अपने आप को दुखी महसूस कर रहे हैं, अपने आप पर शोषण महसूस कर रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के ये आवाज लगा रहे हैं कि हमें न्याय मिले, और न्याय नहीं मिल रहा तो हम अपना इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि जिस सरकार में रहकर एक हमारी बड़ी बहन के समान रानी नागर जैसी बहादुर महिला, बहादुर बेटी, बहादुर बहन जो इस्तीफा दे रही है और वहां की सरकार उस इस्तीफे को स्वीकार कर रही है। आखिर पूछना तो चाहिए उस अधिकारी के खिलाफ, जिन अधिकारी ने उनका शोषण किया है या उनको मारने की धमकी दी जा रही है, आज वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। ऐसे अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की जा रही है? इससे क्या पता चलता है? इससे वही पता चल रहा है क्या, भारतीय संविधान बनने से पहले और जो यहाँ की वर्णवाद व्यवस्था में जो नियमावली थी कि नारी को सिर्फ पैर की जूती समझा जाए, लेकिन आपको याद होना चाहिए इस परंपरा को तोड़ने का काम बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में दे दिया है। IAS ऑफिसर होकर इतनी भयभीत, इतनी डरी हुई, इतनी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक बात है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम सब उनके इस घड़ी में साथ हैं। इस पर कोई संत, इस पर कोई साधु, इस पर कोई संगठन, इस पर कोई समाज का ठेकेदार, इस पर कोई बड़ा बड़ा मीडिया जो अपने आप को दिग्गज मीडिया, चाटुकार मीडिया जो कहता है, वो इस आवाज को नहीं उठा रहा है। ये काम नहीं दिखाई दे रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी लिखाओ, और ज्यादा पड़ जाए तो उसको इधर से उधर यूज करो, छोड़ दो। ये क्या है? ये सिस्टम कौन सा है? ये देश के जो संविधान है उसकी गरिमा के खिलाफ है। हमें तो सबको उम्मीद थी जब हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री
यानी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने तो उन्होंने अपना मस्तिष्क, अपना माथा संसद के द्वार पर टेक दिया था और ऐसा लग रहा था कि अब कोई ऐसा बहादुर, अब ऐसा कोई देश के लिए प्रधानमंत्री मिल रहे हैं हमको जो हमारे संविधान की कदर करेंगे, हमारे हितों की रक्षा करेंगे, हमारे देश के लिए नया सोचेंगे, हमारे देश के बारे में अच्छा सोचेंगे। लेकिन हमारे देश की आज बेटियां अपनी इज्जत बचाने के लिए कहां कहां गुहार लगा रही हैं। और करने वाला शोषण, कोई टपोरी हो तो देखा जाए, कोई रास्ते पे चलता हुआ आदमी हो तो देखा जाए। एक सीनियर आईएएस ऑफिसर के घर में क्या पत्नी नहीं है? क्या उनको बेटी नहीं है? क्या उनका समाज में क्या वजूद नहीं है? और ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? उस पर क्यों नहीं अभी तक आवाज उठी? उस पर क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की गई? करनी चाहिए थी। की सरकार हरियाणा में है, भाजपा की सरकार केंद्र में है। अब तो आपको कोई सरकार का बहाना पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। काश यही मामला अगर महाराष्ट्र के अंदर हो गया होता तो आप उद्धव ठाकरे जी पर उंगली उठाते, आप सोनिया गांधी जी पर उंगली उठाते, आप शरद पवार जी पर उंगली उठाते, आप बहुत सारे नेताओं पर। यदि यही मामला पश्चिम बंगाल का होता तो आप हमारी सम्मानित दीदी ममता बनर्जी को भी जीने नहीं देते। अगर यही मामला दिल्ली का होता तो अरविंद केजरीवाल जी को जीने नहीं देते। लेकिन ऐसे में केंद्रीय सरकार भाजपा की और हरियाणा की सरकार भाजपा की अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम उठाए? क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की? करनी चाहिए, क्योंकि एक बेटी के साथ ऐसा हो रहा है, एक अधिकारी के साथ ऐसा हो रहा है। और आईएएस अधिकारियों को भी, आईपीएस अधिकारियों को भी अब यह अच्छे से जान लेना चाहिए कि एक दूसरे के प्रति आपको सहानुभूति रखनी पड़ेगी, एक दूसरे के प्रति सजग रहना पड़ेगा और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना पड़ेगा। चाहे वो कोई आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे जो गलत कर रहे हैं उनके साथ में, जो गलत कर रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो जिनके साथ हो रहा है उनको न्याय मिले, क्योंकि न्याय की गुहार वो लगाने कहां जा रही हैं। अभी मैं तो हैरान रह गया, उनकी खिड़की तोड़ दी जाती है और एक तरफ जब माननीय प्रधानमंत्री जी की भतीजी का पर्स चोरी हो जाता है तो पुलिस खोज करके वो पर्स भी दे देती है, स्कूटी भी दे देती है। तो मैं उस पुलिस को तो धन्यवाद तो देता हूं, ये तो बात ठीक है, लेकिन इस पुलिस को कौन सा धन्यवाद दूं जो अभी तक उन्हें यही पता नहीं कि रानी नागर की खिड़की किसने तोड़ी या रानी नागर के ऊपर अत्याचार हो रहा था उसके ऊपर क्यों नहीं एफआईआर हुई। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं ये कहूंगा, मैं जानता हूं कि आप लोग सोचेंगे कि ये कौन सी आवाज है, तो मैं एक बात बताऊंगा आप सभी के लिए कि ये वो आवाज है कि आज बेटी अपने आप को सुरक्षित नहीं कर रही है। एक बेटी ने आईएएस बनकर देश का नाम रोशन किया, हमें फक्र है रानी नागर पर, जो इतनी बहादुर हमारी बेटी है, हमारे समाज की बेटी है, हमारे देश की बेटी है, हमारे देश की बहन है। हम उनके प्रति इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर उनको न्याय प्रदान करेंगी और जिन्होंने ये ओछी हरकत जो कर रहे हैं अधिकारीगण उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगी, ऐसी मेरी उम्मीद है सरकार।